बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं आपके सामने एक कहानी पेश करता हूँ। एक शख्स था, वो काम करते करते उकता गया था, थक गया था और कहता था कि ये भी कोई काम है, अब थक गया हूँ। इतना काम किया है, इतना काम किया है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। ये सोच इसकी बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर मुझे कब तक काम करना पड़ेगा, और दिन ब दिन उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। फिर उसको पता चला कि यहाँ कोई दरवेश आया है, उसके पास बहुत ताकत है, बहुत सलाहियत है और वो लोगों के मसले हल करता है। वो आदमी फौरन उसका पता लेकर वहाँ पे रवाना हुआ। वहाँ पे गया, उस बुज़ुर्ग से मिला और बुज़ुर्ग को बताया कि मैं काम करते करते थक गया हूँ, उकता गया हूँ, ज़िंदगी से बेजार हो गया हूँ, तो आप कोई हल बताइए कि मुझे काम न करना पड़े। दरवेश ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक जीन है, जीन, मैं वो तुम्हें देता हूँ। बड़ा ताकतवर है, बड़ा जोरावर है, उसको जो भी तुम काम दोगे वो करेगा। तो तुम्हारे बिहाफ में उसको जो भी काम दोगे तुम, वो करता रहेगा। भारी से भारी वज़न उठाना हो तो भी वो कर देगा, कोई चीज़ लानी हो, कोई चीज़ करनी हो तो वो भी कर देगा। यानी इतने काम, जो भी मुश्किल है वो सारे काम वो जीन कर लेगा। तो वो आदमी तो खुश हो गया, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप मुझे दीजिए। तो दरवेश ने कहा लेकिन एक शर्त है। बोले वो क्या? बोले शर्त यह है कि ये जीन की आदत काम करने की है, अगर ये खाली बैठा, अगर ये खाली बैठा तो तुमको खा जाएगा। उस शख्स ने कहा कि कमाल है, मैं तो उसको खाली बैठने ही नहीं दूंगा, हमेशा ही काम कराता रहूंगा, बस आप दे दीजिए जीन मुझे। दरवेश ने कहा सोच लो। उसने कहा सोच लिया। दरवेश ने उसको जीन दिया। जीन लेकर वो घर पर आया और फिर जो काम वो बोलता, जीन 1 सेकंड के अंदर कर देता। जो काम बोलता जीन कर देता, जो काम बोलता वो जीन कर देता। यानी यूँ आप समझिए कि सारे दिन का काम, जो 24 घंटे का काम है, वो 2-3 घंटे के अंदर ही निपटा देता था। लेकिन इसने बहुत सारे काम, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, घर साफ कर दो, मेरा बाजार साफ कर दो, मेरा दरख्त साफ कर दो, मेरी ज़मीन साफ कर दो, सब किस्म के काम वो देता रहा, देता रहा, देता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि ये सोचने लगा कि अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि शर्त है कि अगर ये खाली बैठा तो मुझे खा जाएगा। अब फिर उसको वो दरवेश याद आया और दरवेश के बोले कि उसके पास में जाके उससे ही मैं ये मसले का हल मांगूं। वो दरवेश के पास गया। दरवेश ने बोला क्यों आए हो भाई? तो बोला कि भाई मसला यह है कि वो इतना काम मेरे पास था, वो जीन जो है वो दबा दब करता ही चला गया, और आज मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि वो तो मुझे खा जाएगा, अब आप ही इसका हल बताइए। दरवेश ने कहा सही है। दरवेश ने कहा कि एक लंबा सा बांस लो और बांस लेके उसको जमीन पर गाड़ दो, जमीन पर गाड़ दो मजबूती से, और फिर जब जिन फालतू बैठा हो तो उसको बुला के बोल दो कि जब तेरे पास कोई काम ना हो तो तेरा ऊपर चढ़ना, यानी बांस के ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना,
फिर ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, ये तेरा काम है बस। अब जीन को कौन से काम पे लगा दिया? चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना। ये कहानी का मोरल क्या है? क्या बताना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? बात यह है कि इंसान अगर एक तरफ तवज्जो देता है, यानी दुनिया की तरफ देता है तवज्जो, तो दुनिया उसके हाथ में मुकम्मल तौर पे नहीं आ सकती। दुनिया के अंदर वो काम करता रहे, काम करता रहे, मेहनत करता रहे, सारी चीजें करती रहे, ये कभी भी खत्म नहीं होगा जिंदगी के आखिरी दम तक। काम तो करना है। तो दुनिया में इंसान की जिंदगी ही बनी हुई इस तरह से है। तो अब क्या करें? तो कहा कि तुम्हारे पास एक जीन है। जीन यानी यूं समझ लें कि तुम्हारी रूह है तुम्हारे पास, तुम्हारी सांस है तुम्हारे पास। तो सांस जो है वो तुम्हारा जीन है, जो सारा काम करता है। यानी सांस चलता है तो तुम दुनिया के काम कर सकते हो, और अगर सांस नहीं चले तो तुम मर गए हो। तो तुम्हारे सांस का ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, जब तुम फुर्सत में बैठे हो तो सांस को इस काम पे लगा दो कि वो ऊपर सांस चढ़े तो भी अल्लाह का नाम ले, और नीचे उतरे तो भी अल्लाह का नाम ले। सांस ऊपर चढ़े तो भी अल्लाह का नाम ले, सुभान अल्लाह, और सांस अंदर ले तो भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तुम्हारे इस जीन को, तुम्हारे इस सांस को इस काम पे लगा दो कि जब तुम्हें कोई काम न हो तो तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम अल्लाह को याद करो। यानी सांस का ऊपर चढ़ना और सांस का नीचे उतरना, ये सांस की जिम्मेदारी बना दो कि तुम्हारा काम है कि तुम सांस लेते रहो, यानी अल्लाह को याद करते रहो। वाकई दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे सांस हैं जो हम जाया करते हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट पासिंग टाइम, हम टाइम गुजार रहे हैं। ये टाइम नहीं गुजार रहे हैं, टाइम तुमको गुजार रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कटती जा रही है। इसलिए अपनी जिंदगी को संभालो। काम तो दुनिया में होता रहेगा, लेकिन जो फुर्सत का टाइम मिले उस वक्त तुम आखिरत कमाते रहो, आखिरत के लिए काम करो, और उस दिन के लिए काम करो जिस दिन मलिकुल मौत आकर तुम्हें उस दुनिया की तरफ लेकर जाएगा। ये काम करते रहो। बस आज के लिए इतना ही। जियो और जीने दो। खुदा हाफिज।